जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी JMI नई दिल्ली में हॉस्टल कैसे मिलेगा उसका प्रोसीजर हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है, एडमिशन के बाद आपको अप्लाई करना होगा www.jmi.ac.in पे। तो ये तो साधारण सी बात है एप्लीकेशन भरने के लिए। अगली बात ये है कि आपका जो हॉस्टल है वो आपके एडमिशन क्राइटेरिया में जितनी भी मेरिट आई है उस पर भी बेस्ड होगा। और अगली बात यह है कि अगर आप JMI में जामिया मिलिया इस्लामिया में पहले से ही हॉस्टल ले रखे हैं, किसी अगले कोर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर से कोई दूसरा कोर्स करने जा रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको फिर से फ्रेश फॉर्म भरना होगा। NRI के लिए बात की गई है कि उन्हें अलग से सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और वगैरह वगैरह जानकारियाँ दी गई हैं। हम आपको बताते हैं कि आप हॉस्टल में एडमिशन कैसे ले पाएंगे, उसके लिए आपकी मेरिट कैसे तैयार होती है। मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, अगर आप जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसमें किस हिसाब से मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, कितने नंबर पाते हैं, उस पर भी बेस्ड होगा। अगर आप 90 से ज़्यादा नंबर पाते हैं तो टोटल आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 85 से 90 के बीच में परसेंटेज पाते हैं तो 30 नंबर उस पर मिलेंगे। 65 से 75 के बीच में आपका रहता है तो 20 नंबर आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही करके आप पॉइंट स्क्रीन पे देख लीजिए किसके कितने पॉइंट हैं, तो उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं जितना आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे। अगला है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन इन किलोमीटर, आपके घर से जामिया मिलिया इस्लामिया की दूरी कितनी है, JMI यूनिवर्सिटी की आपके घर से दूरी कितनी है, ये बात इस पे भी निर्भर करेगी। अगर आप 500 किलोमीटर के अंदर के एरिया में आते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, 500 से 1000 के बीच में है तो 8 पॉइंट, और 1000 के ऊपर हैं तो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह आपको इसमें भी पॉइंट मिलेंगे। फिर सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी, आप जितने सीनियर होते जाएंगे उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 6 मार्क्स, थर्ड ईयर में 10 मार्क्स जुड़ जाएंगे। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर आप 2 लाख से कम आपकी सालाना आय है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 लाख से 5 लाख है तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। NCC का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में भी आपने कुछ किया है तो उससे मार्किंग होती है। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन किया है 2 नंबर उसके मिलेंगे। प्लेस से मतलब रखता है स्टेट लेवल पे आप गए हैं तो उसके 4 पॉइंट्स मिलेंगे। स्टेट पे रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड रैंक पाकर तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। अगला फिर है 7वां जो आपकी प्रोसेस है इंटरव्यू, तो असेसमेंट बाय इंटरव्यू कमेटी डुलाई कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वाइस चांसलर। वाइस चांसलर की एक कमेटी होती है, वो आपका इंटरव्यू लेती है। अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छा देते हैं तो टोटल 20 पॉइंट उसमें होते हैं, आपको उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स को जोड़कर आपकी टोटल पॉइंट 100 हो गए, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाती है हॉस्टल लेने के लिए, हॉस्टल में एडमिशन के लिए। अगर आप 100 में अगर कट ऑफ के ऊपर पाते हैं मार्क्स मतलब टोटल पॉइंट्स, तो आपको हॉस्टल अलाट होगा, नहीं तो हॉस्टल अलाट नहीं हो पाएगा। बाकी चीज़ें भूल जाइए। क्या क्या होना चाहिए, तो ID कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब सबमिट होते हैं एज ए प्रूफ कि आप मेंशन एड्रेस पे हैं। तो फ़िलहाल ये जानकारी है। और देखिए, फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट, दिव्यांग यानी कि जो विकलांग हैं उनको 40% छूट मिलती है, और फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट उनको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। और बस इतनी ज़रूरी जानकारी है हॉस्टल को लेके। तो देखिए, द मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। हर डिपार्टमेंट की जो मेरिट लिस्ट होती है अलग अलग से बनाई जाती है, और हर डिपार्टमेंट वाइज हॉस्टल में सीट है, ये भी आप जान लीजिए। जो आखिरी निर्णय होता है वो वाइस चांसलर की कमेटी का ही होता है। और 2 लोकल गार्जियन ज़रूरी हैं हर एप्लीकेंट के, जब वो उसी एड्रेस पे मतलब रहते हों, मतलब जामिया के आसपास के ना हों, वो उसी स्टूडेंट के एड्रेस पे हों और फ़िलहाल वो वहाँ गवाही दे सकें। तो ये जानकारी है बेसिक सी, आप सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, पॉइंट्स पा जाते हैं, कट ऑफ के ऊपर आ जाता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल द यूनिवर्सिटी कनेक्शन में इतना ही। मन हो तो सब्सक्राइब करिए, वरना मत करिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।